जय हिंद साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। अगर दोस्तों आप लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं हिंदी क्लास की, जिसमें हम हिंदी के क्वेश्चन को टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट सेकेंड है। इससे पहले वीडियो हमने डाल दी, अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो हम रोज़ रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, हिंदी के, जीके जीएस के और यूपी जीके के क्वेश्चनों को लेके आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हिंदी के क्वेश्चनों के टॉप 50 क्वेश्चन के। तो चलिए बिना देर के बाद वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से संबंधित है? ये जितने भी लेखक है ये किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये यूपी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। राजपुरुष में समास है, राजपुरुष में कौन सा समास है? अगर बात करें राजपुरुष में कौन सा समास है तो ये आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पक्ष शब्द है, पक्ष शब्द क्या है? अगर पक्ष शब्द की बात करें तो ये क्या है? तो ये आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे गंगोदक का संधि विच्छेद होगा, गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गंगा प्लस उदक होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अजायब घर है, अजायब घर क्या है? तो ये आपका एक संकर घर है, जहाँ पर दोस्तों जैसे दो शब्द जुड़ जाएं, रेल प्लस गाड़ी, तो ये सब क्या है? आपके संकर शब्द हैं। जैसे डाक प्लस घर, ये क्या है? आपके संकर शब्द है। जहाँ पे दो शब्दों को मिलाकर शब्द बनते हैं उसे क्या संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुम्हारी पुस्तक क्या नहीं है वह है? तो यहाँ पे पूछ रहा है रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक भेद है या प्रश्नवाचक भेद है, संबंधवाचक भेद है या निश्चयवाचक भेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चयवाचक भेद है। चलिए वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित है? वह बाजार जाएगा तो इससे प्रतीत हो रहा है, इस शब्द से वह बाजार जाएगा तो यह भविष्य काल है। और कौन सा भविष्य काल है? यह समान भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर गा है, उच्चारण के आधार पर अगर गा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कंठ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं, ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसके रचयिता कौन है? बात करें तो उनकी रचयिता के जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। निम्न वाक्य में पूछ रहा है जो मिश्र वाक्य है उसका चयन कीजिए। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य नहीं, ये गलत है। बात करते हैं राम का शत्रु मारा गया, ये भी गलत है। और 6 बजे लौट आना, यह भी गलत है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलूं, ये दोस्तों क्या आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पीहू कंप्यूटर ठीक करती है। एक शब्द है पीहू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्य है? इसमें कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों बात करें तो यहाँ पे कृतवाच्य आपका हो जाएगा। कौन सा इसमें वाच्य है? पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? वह क्या कैसे विडंबना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है ये जो निम्नलिखित वाक्य है चिन्ह छूटा है, पूछ रहा है वह यह कैसी विडंबना है। यह वाक्य इसमें एक विराम चिन्ह छूटा है, तो यह कैसे छूटा है? तो इसमें पूर्ण विराम चिन्ह होगा या प्रश्न विराम चिन्ह होगा, विस्मयबोधक विराम चिन्ह होगा, निर्देशक चिन्ह होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विस्मयबोधक विराम चिन्ह। यथासाध्य शब्द में समास है, यथासाध्य शब्द है, इसमें कौन सा समास है? अगर बात करें तो इसमें द्विगु समास ए भी नहीं है और द्वंद्व समास ए भी नहीं है, लेकिन अव्ययीभाव समास इसमें है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरिचंद शब्द में संधि होगी, हरिचंद शब्द है उसमें कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी या फिर इनमें से कोई नहीं? बात करेंगे
हरिश्चंद्र शब्द की, तो इसमें आपकी होगी विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी साथियों? विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सेशन को लाइक नहीं करें तो लाइक करिए और सेशन को शेयर करना ना भूलिए। हम रोज आपको रात 9 बजे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जिसमें आपको मिलता है हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, जीके जीएस के मिलेंगे और यूपी जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं हिंदी के क्वेश्चनों के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश अर्पण में समास है। ये जो देश अर्पण एक शब्द है, इसमें कौन सा समास है बात कर रहे हैं? तो इसमें आपका है संप्रदान तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर मेवाती, मारवाड़ी बोली जाती है या कन्नौजी बोली जाती है। इसमें दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? ये भी मेरी समाज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। तो पूछ रहा है वह कौन सा रस है जिसका संचारी भाव है उग्रता, गर्व, हर्ष आदि। यहाँ पे वीर, ये सब किसके हैं संचारी भाव हैं? वीर रस के हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब लो नसानी, अब ना नो न सो, एक शब्द है अब लो नसानी, अब ना न सोहो में कौन सा रस है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें अगर बात करें तो इसमें जो रस होगा, इसमें आपका रस होगा शांत रस होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है? एक वाक्य है मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? तो बात करेंगे इसमें, तो इसमें आपको हो जाएगा समाप्ति बोधक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अगर हम बात करेंगे सरसों, तो इस ए भी पुल्लिंग शब्द नहीं है। मकई की बात करें, ए भी नहीं। ये सारस की बात करेंगे तो ये दोस्तों क्या है? पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। समान वर्तमान काल का उदाहरण है, समान वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा होगा? अगर हम बात करें सीता बाजार जाती होगी, ये भी नहीं है समान वर्तमान काल। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ये भी नहीं है। वर्षा हो रही थी, ये भी नहीं है। लेकिन दोस्तों वह कोलकाता जाता है, इस ये क्या है? समान वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तमान काल में हम पढ़ते हैं वह जाता है, वह जाती है, जिस वाक्य के अंत में ता है ती है आता है, इसे क्या कहते हैं? समान वर्तमान काल कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बात यहाँ पे करेंगे समीर, ये भी पवन की पर्यायवाची शब्द, लेकिन अनल ये दोस्तों नहीं है, ये पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, कौन सी हैं पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां? तो दोस्तों खड़ी बोली, ब्रज, बागरू, कन्नौजी, बुंदेली, ये दोस्तों क्या है? पश्चिम हिंदी की प्रमुख बोलियां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है, सोरठा होता है, रोला होता है, छाप होता है या फिर वर ब होता है। तो अगर बात करें यहाँ पे जो शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है, तो यहाँ पे आपका होता है सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? बात करते हैं तो इसमें मध्य पुरुषवाची सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? निम्नलिखित वाक्य में पूछा किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है या छात्रा लिख रही है। इसमें इन चारों वाक्यों में किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है?
तो बात करेंगे तो जो शिशु सो रहा है इसमें आक्रामक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विजयदशमी शब्द में संज्ञा है। विजयदशमी शब्द में कौन सा संज्ञा है? इसमें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि विजयदशमी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? जो हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? आदिकाल का है, चरण काल का, या फिर वीरगाथा काल, या सिद्ध समाप्त काल? तो अगर बात करेंगे तो क्या कहा इन्होंने? कहा है वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंदबरदाई माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? तो बात करेंगे तो लल्लू लाल जी हैं, ये हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा उटंड मारटंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। छायावाद के प्रवर्तक के नाम क्या है? तो बात करेंगे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, ये छायावाद के प्रवर्तक के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो बात करेंगे तो उनके जो मंगल सूत्र है ये प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास, दोस्तों क्या उपन्यास का क्या है? अधूरे उपन्यास है मंगल सूत्र। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उर्वशी पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन का नाम है? सर्वप्रथम लेखक क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गारसा दा तासी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक की बात करें तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, रेणु जी हैं। शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है सरकारी पत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी। अशुद्ध वर्तनी की बात करें, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त सभी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा वाक्य जो शुद्ध रूप में है? तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट होगा, उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। एक वाक्य है जैसा करोगे वैसे भरोगे, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है, या पुरुषवाचक सर्वनाम है? इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो इसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सा वर्ण है, इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विलोम शब्द लिखिए। कठिनाई, कठिनाई का विलोम शब्द क्या होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन सा आंसर सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। एक वाक्य है मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें आपका भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। जो शिव की आराधना करता है उसे क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शैव। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
ऐसे व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है वह क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है अतिथि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उर्मी और बीची पर्यायवाची शब्द है, किसके हैं? जल के हैं, लहर के हैं, निर्झर के हैं या फिर आकाशगंगा के हैं? तो ये आपके लहर के हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डैश डैश पर आधारित था। किस पर आधारित था? तो ये आपका अहिंसा पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल मिलेंगे इसी समय एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।